CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे सामने एक ऐसी मशीन है कि जिसका जो टरेट है ना, वो अपोजिट साइड में दिया गया है। तो अपोजिट साइड में देख सकते हैं आप यहाँ पर। ज़्यादातर मशीनों में क्या होता है कि जो टरेट होता है वो उधर वाली साइड में होता है ज़्यादातर, है ना। तो उधर जो है वो हमारा जो है वो x प्लस एक्सिस होता है और इधर वाली साइड में जो है वो x माइनस एक्सिस होता है। तो ज़्यादातर जो है वो मशीनें हमारी जो है वो उधर वाली साइड में होती है। बट मेरे पास में यहाँ पे एक मशीन है। तो ये जो है वो मशीन बॉस कंपनी की मशीन है। और इस मशीन के अंदर देखिए कि आपका जो टरेट है, टरेट आपका ना जिधर वाली साइड में आपका ऑपरेटर खड़ा होता है उधर वाली साइड में आपका टरेट है इसमें। तो ये जो एक्सिस है आपका, ये एक्सिस आपका जो है वो इधर वाली साइड में, अगर जिधर भी आपका टरेट लगा होता है ना, वो वाली साइड में आपका जो टरेट है वो आपका x प्लस एक्सिस में होता है। तो अगर टरेट आपका इधर वाली साइड में लगा होगा तो आपका जो टरेट है वो इधर वाली साइड में x प्लस में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्शन भी यहाँ पे दिया गया है और निशान दिया गया है यहाँ पे कि x प्लस एक्सिस जो है वो ऑपरेटर की साइड में होगा, यानी कि जिधर मशीन की डोर होती है उधर वाली साइड में x प्लस होगा और उधर वाली साइड में जो है वो x माइनस होगा। बाकी जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस आपका उसी प्रकार से रहेगा जैसे आपका जो है वो अदर मशीनों में होता है। तो ये जो मशीन है इसके अंदर देखो दोस्तों, ये एक टरेट दिया गया है जिसके अंदर लगभग 8 जो है वो टूल लग सकते हैं। मतलब 8 स्टेशन का जो है ये एक जो है वो टरेट दिया गया है। और ये जो टरेट है इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है और ये हाइड्रोलिक प्रेशर पे जो है वो वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर की जो है वो एक पाइप जो है वो आ रही है यहाँ पे। और इसका जो टेलेस्टोक है वो देखो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया टेलेस्टोक। तो थोड़ा सा जो है वो ये जो मशीन है, इस प्रकार की मशीनें जो है वो ज़्यादातर जो है वो कमी होती है, क्योंकि एक्चुअल में इस प्रकार की मशीनों में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये भी आती है, क्योंकि अगर उधर वाली साइड में अगर टरेट होता है तो सामने का जो जब हम ऑफसेट वगैरह लेते हैं या फिर जब कोई भी ऑपरेशन हो रहा होता है, तो यहाँ पर जैसे ये हमारी जॉब है, अगर ये टरेट इधर वाली साइड पे जाकर जैसे टरेट पे वर्किंग करेगा तो थोड़ा सा जो है वो हमें जॉब जो है वो कैसे बन रही है थोड़ा सा दिखाई कम देगी। बट अगर उधर वाली साइड में होता है तो वो जो है वो हमें दिखाई ज़्यादा पड़ती रहती है। काफ़ी जो है वो हैवी मशीन है और काफ़ी ट्रेवलिंग टेबल भी काफ़ी लंबा है इसका। और इसका जो कंट्रोल है दोस्तों, वो कंट्रोल जो है इसका सीमेंस कंट्रोल की मशीन है यहाँ पे। तो सीमेंस कंट्रोल में जो है वो लेटेस्ट कंट्रोल है इसका। और ये सीमेंस कंट्रोल में भी दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ कंट्रोल के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सीमेंस को जो है वो सीनूमेरिक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो मशीन है इसके अंदर दोस्तों, यहाँ पर ये जो कीज़ होती हैं ये सारी की सारी जो है वो आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं। और यहाँ पर जो कीज़ होती है ये आपकी न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं। और यहाँ पर जो भी बटन हमारे देखो, जैसे शिफ्ट का बटन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो शिफ्ट का बटन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मशीन के कीबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो मशीन के अंदर यहाँ पर ये जो कीज़ होती हैं, ये वाली कीज़ जो होती हैं इनको हम लोग जो है वो अल्फ़ाबेटिक कीज़ बोलते हैं। और यहाँ पर ये वाली जो कीज़ होती हैं इनको हम लोग न्यूमेरिकल कीज़ बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिकल कीज़ के अंदर जो भी अक्षर होते हैं इनको अगर हमें यूज़ करना हो तो हम लोग शिफ्ट का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, सेम वैसा यूज़ है। यहाँ पर कंट्रोल का बटन दिया गया है, ये अल्टर का बटन है। और यहाँ पर ये जो है वो स्पेस के लिए बटन है। अगर कोई गलत कमांड हम लोग लिख देते हैं तो उसको काटने के लिए जैसे बैक स्पेस का होता है कंप्यूटर में, वैसे ही मशीन में भी होता है। ये डिलीट करने के लिए, ये इंसर्ट करने के लिए। और ये जो बटन होता है ये इनपुट करने के लिए होता है। और टैब का मतलब होता है अधिक हमें अगर कोई स्पेस देना है तो हम लोग टैब का यूज़ करते हैं। और नीचे दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे बटन हैं, जैसे कि अगर कोई मशीन का पोजीशन देखना है तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो मशीन है ये मशीन मोड में है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी आप यहाँ पे देखोगे तो सेम यहाँ पर ये जो है वो आइकन बना हुआ आ रहा है। और यहाँ पर इस बटन को दबाएंगे तो मशीन मोड में आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर ये क्या है, इस बटन को अगर हम दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए मशीन के अंदर जो प्रोग्राम, जो मेन प्रोग्राम होता है वो हमें जो है वो शो करने लग जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो है वो मेन प्रोग्राम है। तो मेन प्रोग्राम शो करने लग जाता है। तो दोस्तों ये जो है ये मेन प्रोग्राम है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये प्रोग्राम मैनेजर में क्या होता है कि अगर हमें कोई भी नया प्रोग्राम बनाना होता है तो हम लोग जो है वो प्रोग्राम मैनेजर का बटन जो है वो पुश करके न्यू में जाएंगे तो आप यहाँ से जो है वो नया प्रोग्राम बना सकते हो।
और यहाँ पर कोई भी अगर अलार्म हमें हमारी मशीन में अगर कोई अलार्म आ गया तो अलार्म का बटन हम लोग पुश करेंगे, ये अलार्म का बटन है। और उसके बाद में जो है वो हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो जितनी भी अलार्म्स होती है या फिर कोई भी हिस्ट्री वगैरह निकालनी है तो ओल्डेस्ट अलार्म होती है वो सब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और उसके बाद में हमें ऑफसेट का बटन है, यहाँ पर हम लोग ऑफसेट वगैरह देख सकते हैं कि हमारे एक्स एक्सिस की ऑफसेट कितनी है, जेड एक्सिस की ऑफसेट कितनी है। तो सीमेंस कंट्रोल जो है वो काफ़ी दोस्तों आजकल का जो कंट्रोल आ रहा है वो काफ़ी जो है वो आसान कंट्रोल जो है वो आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये वाली जो कीज़ होती है जो स्क्रीन के राइट हैंड साइड में कीज़ होती है, इनको जो है वो हम लोग वर्टिकल सॉफ्ट की कहते हैं। और ये दोस्तों 8 की होती है। यहाँ पर अगर मैं गिनती करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 कीज़ होती हैं, इनको वर्टिकल सॉफ्ट की कहते हैं। और जो नीचे वाली साइड में जो कीज़ होती हैं, ये वाली साइड में जो होती है ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की, तो ये हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की होती है। और ये वाली जो कीज़ होती है ये दोस्तों एक्सटेंड की होती है और ये होती है रिकॉल की। और यहाँ पर जो है दोस्तों जैसे पेज को अप डाउन करना है, पेज अप डाउन के लिए कीज़ बनी हुई है, ये कर्सर वाली कीज़ है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर अगर इस वाली जगह की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये स्पिंडल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है वो ये दिया गया है, स्पीड कंट्रोलर है। और ये फीड का कंट्रोलर दिया गया है, यहाँ पे फीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर साइकिल स्टार्ट का बटन है, यहाँ पर साइकिल स्टॉप का बटन है, यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं आप, इस बटन को जैसे दबाओगे रीसेट हो जाती है मशीन। और उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये स्पिंडल का जो है वो राइट साइड में घुमाने के लिए, स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए, स्पिंडल को जो है वो लेफ्ट साइड में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है वो मशीन के जो एक्सिस होते हैं, एक्स प्लस होता है, एक्स माइनस होता है, जेड प्लस, जेड माइनस। और ये रैपिड का बटन दबाएंगे तो जो है वो स्पीड में ज़्यादा जाएगी। बाकी यहाँ पर देखो कूलेंट ऑन करने के लिए लाइट, जैसे ये बैकलाइट का है, और उसके साथ में जो है वो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कूलेंट को ऑन करने का बटन भी दिया गया है। यहाँ पर ये कूलेंट ऑन करने का बटन हो गया। और ये टरेट को चेंज कर सकते हैं, टूल चेंज हो सकता है। स्पिंडल को आप जो है क्लैंप डी क्लैंप वगैरह कर सकते हो। और टेलीस्टॉक का दे रखा है यहाँ पे। और उसके बाद में जो है वो हैंडल मोड दिया गया है, जॉग मोड है और रेफरेंस पॉइंट मोड है और बहुत सारे मोड दिए गए हैं यहाँ पे। ऑटोमेटिक मोड, सिंगल ब्लॉक, MDA। तो MDA का मतलब होता है मैनुअल डेटा ऑटो, मैनुअल डेटा ऑटो। और MDI का मतलब होता है मैनुअल डेटा इनपुट। और ये होता है प्रोग्राम का टेस्ट कर सकते हैं। ये सिंगल ब्लॉक के लिए यहाँ पे M01 का कोड दिया गया है, ये ROV का बटन दिया गया है। तो ये दोस्तों जो है वो मशीन के जो है वो कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इस मशीन के साथ में जो है वो एक MPG लगा हुआ है। इस MPG के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर जो है वो दोस्तों एक्सिस दिए गए हैं आपको। तो देखिए ये MPG है, इसके अंदर देखो X, Y, Z और 4th एक्सिस दिया गया है। और इधर दी गई है स्पीड 1 गुना और स्पीड 10 गुना और 100 गुना। तो इसके अंदर देखो आप एक साइड में नीचे अगर व्हील के अंदर देखेंगे तो एक साइड प्लस का निशान दिया गया, एक साइड माइनस का। तो जितने के ऊपर हम लोग इसको करके लेके जाएंगे स्पीड उतनी गुना बढ़ जाती है। और यहाँ से आप जो है वो एक्सिस को चेंज कर सकते हैं। इसको MPG करते हैं, कई मशीनों के अंदर भी होता है, कईयों के जो है वो अलग से जो है वो ये वायर लगी होती है वहाँ पर दिया गया होता है। तो उसके साथ में दोस्तों मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पर मशीन के जो है वो G कोड और M कोड जो है वो लगे हुए होते हैं। और ये मशीन के अंदर जो है वो इंडिकेटर लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे रेड इंडिकेटर है, ये ग्रीन इंडिकेटर है और येलो इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर में जब कोई प्रॉब्लम आती है मशीन में तो रेड इंडिकेटर जो है वो जल जाएगा। मशीन अगर सही चल रही है तो ये ग्रीन इंडिकेटर रहेगा। और अगर मशीन रुकी हुई है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो येलो इंडिकेटर रहेगा। तो इसके साथ में मैं आपको यहाँ पर जो है मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी। और इधर वाली साइड में ये देखिए टरेट जो है इस मशीन का जो है वो अलग साइड में टरेट दिया गया है। तो ये टरेट जो है वो अलग साइड में है और काफ़ी जो है वो अच्छी मशीन है। और तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक मशीन का जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम है। और यहाँ पर जो है वो मशीन का जो ऑयल होता है, हाइड्रोलिक ऑयल इसमें डाला जाता है यहाँ पे। और इसके बाद में जो है वो पूरी मशीन के अंदर जहाँ पर भी हाइड्रोलिक ऑयल की जो ज़रूरत होती है वहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल को भेज दिया जाता है। और यहाँ पर ये मशीन का जो है वो स्टेबलाइज़र रखा हुआ है। और बैक साइड से दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं मशीन के पीछे क्या है। यहाँ पर जो है वो बहुत सारी इक्वेशन वगैरह दी गई है, मशीन का सिस्टम दिया गया है, ये कौन कौन सी कंपनी के हैं। ये मशीन का ऑन ऑफ के लिए है, कंट्रोलर के लिए। और अब इधर की अगर बात करूँ तो ये मशीन का PLC सिस्टम है। पीछे वाली साइड में दोस्तों मैं आपको PLC दिखा रहा हूँ। और ये PLC है, ये मशीन का जो है इसको PLC कहते हैं। और PLC का मतलब होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल।
तो मशीन के अंदर जितना भी जो सिस्टम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अलग अलग प्रकार के जो है वो टेक्नोलॉजी की मशीनें जो है, अलग अलग प्रकार की जो ड्राइव्स होती है, ये देखो ड्राइव्स लगी हुई है सीमेंस की, और ये ड्राइव्स वगैरह है। और ये अंदर देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है वो ड्राइव्स और बहुत सारी MCB वगैरह जो लगी हुई है, और इसको जो है वो PLC कहते हैं। दोस्तों आप PLC का भी जो है वो वर्क सीख सकते हो। PLC का अगर वर्क सीखते हो तो आपको जो है वो PLC के अंदर भी जो है वो आप काफ़ी जो है वो अच्छी इनकम जो है वो कर सकते हो। और अगर मैं आगे की बात करूं तो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर देखिए ये मशीन का जो है वो कूलेंट सिस्टम है, और कूलेंट सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं मैं। और यहाँ पर देखिए ये कूलेंट की मोटर है, ये कूलेंट की मोटर लगी हुई है दोस्तों। और यहाँ पर कूलेंट कैसे वर्किंग करता है, देखो इसके अंदर लेवल वगैरह दिया गया है, और ये कूलेंट का टैंक हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो लुब्रिकेशन का जो है वो टैंक दिया गया है, और यहाँ पर जो है लुब्रिकेशन की जो है वो डिटेल्स वगैरह दी गई है कि कौन सा लुब्रिकेशन यहाँ पर यूज़ करना है। और उसके बाद में यहाँ पर डेली चेक शीट दी गई है, मशीन की डेली चेक शीट, और ये सब जो है वो दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से जो है वो दिया गया है इन्फॉर्मेशन। और अगर मैं आपको दोस्तों पीछे वाली साइड से दिखाऊं तो दोस्तों बैक साइड से आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए मशीन के अंदर जो है वो यहाँ पर भी एक सेंसर लगा हुआ है। मशीन की कोई भी अगर डोर अगर बंद नहीं होगी तो मशीन जो है वो रन नहीं करेगी। तो ये टेलस्ट्रोक है, टेलस्ट्रोक के अंदर भी हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो इसमें लगा हुआ है। वहाँ पर जो है वो एक एयर गन भी दी गई है ताकि कोई भी जो है वो डस्ट को साफ़ कर सकें। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, तो मैं आपको पूरी मशीन यहाँ पे जो है दिखा देता हूँ। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।